नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। हमारा आज का टॉपिक है उत्तर व्यवहारवादी उपागम। तो जो उत्तर व्यवहारवादी उपागम है, ये व्यवहारवाद का अगला चरण है। ये आपके फर्स्ट ईयर के सिलेबस के पहले पेपर का तीसरा टॉपिक है। हम अब तक परंपरागत और आधुनिक राजनीति विज्ञान तथा व्यवहारवादी उपागम कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं उत्तर व्यवहारवादी उपागम क्या है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 1960 के दशक की समाप्ति से पहले डेविड ईस्टन के द्वारा, जो खुद व्यवहारवादी क्रांति का मुख्य प्रतिपादक था, उन्होंने व्यवहारवाद की स्थिति पर एक आक्रमण करते हुए व्यवहारवाद की जगह उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादन किया। दरअसल व्यवहारवाद के खुद प्रतिपादक थे डेविड ईस्टन, और उन्होंने ही उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादन किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब व्यवहारवाद सामने आया तो उसके 2 दशकों में ये पता चला कि व्यवहारवाद की भी कुछ सीमाएं हैं। पिछले टॉपिक में हम व्यवहारवाद की सीमाएं और योगदान पे बात कर चुके हैं। तो धीरे धीरे ये लगा कि व्यवहारवाद के कारण जो है विश्वविद्यालयों में केवल शोध पर ही ज़्यादा बल दिया जा रहा है, और अध्ययन पद्धति, तकनीकी समस्याओं, मॉडल निर्माण की प्रवृत्तियों, इन पर ज़्यादा बल देने लगा है, और राजनीति विज्ञान में कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई। अतः उत्तर व्यवहारवाद का ये प्रश्न था कि इतने सारे शोध और अनुसंधान की उपयोगिता क्या है जिससे समाज और राजनीतिक व्यवस्था की समस्याओं का समाधान ही नहीं हो पाए। तो उन्होंने कहा कि केवल शोध और अनुसंधान जो है वो ऐसा होना चाहिए जिससे राजनीति विज्ञान की समस्याओं का भी समाधान हो। तो उत्तर व्यवहारवाद का अगर अभिप्राय देखें तो ये हमको पहले समझना होगा कि उत्तर व्यवहारवाद एक वैचारिक क्रांति थी। यह राजनीतिक प्रक्रिया के अध्ययन की नवीन समन्वय दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है, जिसमें तथ्य और मूल्य दोनों का विवेक सम्मत समावेश किया जाए। तो ये राजनीति विज्ञान की नई पद्धति है, और ये राजनीतिक विश्लेषण को वैज्ञानिकता के एक निश्चित स्तर पर तो समर्थक है, लेकिन ये चाहती है कि ऐसे वैज्ञानिक अध्ययन का औचित्य जो है वो होना चाहिए, और उसमें तथ्य और मूल्य दोनों को ही समाविष्ट करना चाहिए। तो इस प्रकार उत्तर व्यवहारवाद का जो अर्थ है वो अगर हम समझें तो वह राजनीति विज्ञान का अगला कदम है। तो डेविड ईस्टन के शब्दों में उत्तर व्यवहारवाद जो है उस व्यवहारवाद का घोर विरोध करता है जिसमें कि राजनीति विज्ञान की प्राकृतिक विज्ञान को कठोर वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाए। तो उत्तर व्यवहारवाद जो है वो बेसिकली उसका तर्क है कि शोध किसी भी पद्धति से क्यों न किया गया हो, वो प्रासंगिकता की कसौटी पर खरा होना चाहिए, और इसे डेविड ईस्टन ने प्रासंगिकता का सिद्धांत कहा है। उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद का अगला चरण है, एक सुधार आंदोलन है। ये नवीन दिशा का संकेत देता है, और इसके 2 नारे हैं, कर्म तथा प्रासंगिकता। तो इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहूँगी कि डेविड ईस्टन ने ही उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादन करते हुए व्यवहारवाद का घोर विरोध किया। वो ये कहते थे कि राजनीति विज्ञान को हम केवल प्राकृतिक विज्ञान बनाने पर ही ज़्यादा जोर दे रहे हैं, और परंपरावादियों ने तो है मूल्यों पे ज़्यादा बल दिया, और व्यवहारवादियों ने तथ्यों पे ज़्यादा बल दिया। तो डेविड ईस्टन ये कहते हैं कि तथ्य और मूल्य दोनों ज़रूरी हैं, और मनुष्य के व्यवहार में परीक्षण योग्य समानताएं जो हैं वो खोजी जानी चाहिए। और इस प्रकार उनका मत है कि मानवीय और सामाजिक व्यवहार की घटनाओं दोनों का सामान्यीकरण नहीं हो सकता। उत्तर व्यवहारवाद के समर्थक इस परंपरावाद के तर्क से सहमत नहीं हैं। उनका मानना था कि मानव और सामाजिक व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन तो संभव ही नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है कि शोध जो किया जाए उससे सामाजिक समस्याओं का समाधान हो सके। तो उत्तर व्यवहारवाद जो है कर्म और प्रासंगिकता पर अधिक बल देता है। इसकी मूल मान्यता है कि सामाजिक शोध समाज की आवश्यकता के संदर्भ में प्रासंगिक तथा संगतिपूर्ण होना चाहिए। उत्तर व्यवहारवाद राजनीति वैज्ञानिकों के मूल्य निरपेक्ष या तटस्थ भाव से अलग रहकर अध्ययन करने के बजाय स्वयं उनको समाज और राजनीतिक व्यवस्था के रक्षा के लिए आगे आने का आह्वान करता है। उन्हें मानव मूल्यों की रक्षार्थ कर्म करने की ओर प्रवृत्त करने पर बल देता है। चलिए अब देखते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद की क्रांति के कारण क्या थे। आखिर क्यों उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ? तो उसका कारण ये है कि उत्तर व्यवहारवाद का जन्म व्यवहारवादी रूढ़िवादिता, जड़ता और दिशाहीनता के कारण हुआ है। डेविड ईस्टन ने 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अपने अध्यक्षीय भाषण में ये कहा था
कि व्यवहारवादी क्रांति से हम अपने विश्लेषण को सार्थकता नहीं दे सकते, अतः हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना होगा। तो इस प्रकार हमारे जितने शोध हैं वो रिलेवेंट होने चाहिए, प्रासंगिक होने चाहिए, वो समाज की किसी समस्या का भी समाधान करना चाहिए, ऐसा उत्तर व्यवहारवादियों का कहना है। तो उत्तर व्यवहारवाद के उदय के क्या क्या कारण थे वो देखते हैं हम। पहला कारण था कि यह व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवादी प्रयासों के माध्यम से ही राजनीति विज्ञान को विश्वसनीय, सैद्धांतिक और वैज्ञानिक स्वरूप देने के प्रयास किए गए, लेकिन इसके बावजूद स्वयं कई व्यवहारवादी भी इस प्रयास को अपर्याप्त और अपूर्ण अनुभव करने लगे। ऐसा माना गया कि सामाजिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धतियों को प्राकृतिक विज्ञानों की तरह लागू करना घातक है, क्योंकि समाज और व्यक्ति की प्रकृति चेंज होती है, अतः उनका अध्ययन प्राकृतिक विज्ञानों की तरह संभव नहीं है। राजनीति विज्ञान में जीव विज्ञान या फिजिक्स की तरह स्टडी नहीं की जा सकती। और व्यवहारवादी ये कहते हैं कि व्यक्ति का औपचारिक व्यवहार और उसकी अचेतन आकांक्षाएं, विश्वास, भावना, ये सब अभिन्न रूप से जुड़े हैं, अतः हम ये नहीं कह सकते कि हम 2+2=4 की तरह राजनीति विज्ञान में भी मानव व्यवहार का अध्ययन कर निष्कर्ष निकाले जा सकें। तो उत्तर व्यवहारवाद जो है वो एक तरह से व्यवहारवादी शोध के असंतोष का परिणाम है। व्यवहारवादी शोध में तथ्य मूल्य पर ज़्यादा बल दिया गया, जबकि उनके दोनों के विभाजन पर बल दिया गया। लेकिन उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं कि हमें जो अध्ययन करना चाहिए वो यथार्थ के धरातल पर होना चाहिए और दोनों को जोड़ते हुए अध्ययन करना चाहिए। उत्तर व्यवहारवाद परंपरावाद नहीं है, ये हमको समझना होगा, क्योंकि व्यवहारवादी क्रांति के साथ ही समाज, राजनीतिक व्यवस्थाएं और विश्व बहुत सारी समस्याओं से घिर गया। जैसे आणविक युद्ध हुआ, अमेरिका में गृह संकट हुआ, तानाशाही शासन की बढ़ती हुई संभावनाएं हुई। तो राजनीति विज्ञान को विशुद्ध विज्ञान बनाने की अभिलाषा में व्यवहारवादियों ने समाज और विश्व मानवता के प्रति अपने दायित्वों की उपेक्षा की। तो उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं कि भाई व्यवहारवाद की तरह शोध तो करें, लेकिन परंपरावादियों की तरह हम ये नहीं कह सकते कि केवल संस्थाओं का अध्ययन करें। तो उत्तर व्यवहारवाद और परंपरावाद एक दूसरे से भिन्न है। दोनों के दृष्टिकोणों में मूल अंतर यह है कि परंपरावाद व्यवहारवादी उपागम की सार्थकता को ही स्वीकार करता है और राजनीति विज्ञान की शास्त्रीय परंपराओं में अपने विश्वास को दोहराता है। तो राजनीति विज्ञान के क्षितिज को उत्तर व्यवहारवादियों ने नया जो है आधार दिया। और ये ज़रूरी है कि परंपरावादी तो व्यवहारवाद को मानते नहीं थे, लेकिन उत्तर व्यवहारवादी व्यवहारवाद को तो मानते हैं, लेकिन व्यवहारवाद की जो है कमियों को दूर करना चाहते हैं। डेविड ईस्टन ये कहते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद भविष्य की ओर उन्मुख है और राजनीति विज्ञान को नवीन दिशाओं की ओर मोड़ने और उसके उत्तराधिकार को अस्वीकार करने के स्थान पर उसमें बहुत कुछ जोड़ने के लिए प्रयत्नशील है। तो उत्तर व्यवहारवाद एक वास्तविक क्रांति है, ये एक प्रतिक्रिया नहीं है, विकास नहीं है, या अनुरक्षक नहीं है, भविष्य की ओर एक कदम है, पीछे की ओर हटने की एक प्रवृत्ति नहीं है, ये एक बौद्धिक प्रवृत्ति है। तो उसे किसी भी विशेष विचारधारा से संबद्ध करना गलत है, क्योंकि इसके प्रतिपादन में सभी विचारों और दृष्टिकोणों का समर्थन करने वाले राजनीति शास्त्री पहले सिरे के रूढ़िवादी और कट्टर वामपंथी थे। इस प्रकार उत्तर व्यवहारवाद जो है वो परंपरावाद नहीं है, वो व्यवहारवाद की कमियों को दूर करता है। तो हम कह सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवादी आंदोलन शुद्ध राजनीति वैज्ञानिक और शास्त्रीय विचारक दोनों में ही शामिल है, मतलब परंपरागत में भी शामिल है और वैज्ञानिक अध्ययन में भी शामिल है। ये राजनीति विज्ञान को यथास्थिति से उठाकर आगे ले जाना चाहता है और इसमें परंपरावादी की भांति यथास्थिति नहीं है, बल्कि नया स्वरूप उभर रहा है। तो राजनीति विज्ञान के व्यवहारवाद के प्रतिपादक डेविड ईस्टन के द्वारा ही उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादन किया गया। उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद का अगला कदम है। तो इस प्रकार हमने देखा कि उत्तर व्यवहारवादी उपागम क्या है और उत्तर व्यवहारवादी उपागम जो है उसका उदय किस कारण से हुआ, कौन कौन सी कमियां थी जिसकी वजह से, व्यवहारवाद की वजह से, जिससे उत्तर व्यवहारवादी उपागम का जो है विकास हुआ। ये जो टॉपिक है आपका उत्तर व्यवहारवाद, इसमें इस टॉपिक के जो 3 डिवीज़न किए जा सकते हैं। पहला तो है उत्तर व्यवहारवाद का अर्थ और उदय का कारण, और दूसरा है उत्तर व्यवहारवाद परंपरावाद नहीं है, और जो तीसरा इसका खंड है वो है उत्तर व्यवहारवाद के आधारभूत लक्षण और मान्यताएं। तो डेविड ईस्टन ने ही उत्तर व्यवहारवाद के 2 लक्षण बताए हैं, शोध की सार्थकता और प्रासंगिकता और क्रियानिष्ठता या कर्म।
यानी कि शोध की प्रासंगिकता और कर्म, ये दो मुख्य लक्षण तो हैं ही, और कुछ अन्य लक्षण भी हैं। तो इसे प्रासंगिकता के सिद्धांत कहते हैं। तो हम अगले लेक्चर में उत्तर व्यवहारवाद के आधारभूत लक्षण और मान्यताएं पढ़ेंगे, और उसके बाद हम उत्तर व्यवहारवाद का योगदान भी पढ़ेंगे। तो आज आप इस टॉपिक को तैयार करें, उत्तर व्यवहारवाद का अर्थ क्या है, उसके उदय के कारण क्या है, और उत्तर व्यवहारवाद परंपरावाद नहीं है। इस टॉपिक को तैयार कीजिए, और कल जो है अगले लेक्चर में हम उत्तर व्यवहारवाद के जो है लक्षण पढ़ेंगे, मान्यताएं पढ़ेंगे, सीमाएं पढ़ेंगे, और उसके बाद हम व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में अंतर भी पढ़ेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको तैयार कीजिए। इसमें छोटे और बड़े क्वेश्चन दोनों बनते हैं। और देखिए, ये जो पहला यूनिट है, इसमें हर टॉपिक दूसरे टॉपिक से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम इसको व्यवस्थित पढ़ें। तो हम पहला टॉपिक पढ़ चुके हैं, परंपरागत और आधुनिक राजनीति विज्ञान। उसके बाद हमने व्यवहारवाद पढ़ा, और आज हमने उत्तर व्यवहारवाद नया टॉपिक शुरू किया है। तो आप इसके नोट्स बनाइए और इसकी तैयारी कीजिए। अपना और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। शुभकामनाएं।